अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा आपको सुनाएंगे वो हैं कुशक बकुल रिनपोचे। उन्नीस से 48 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। तब तक श्री रिनपोचे ने भारतीय सेना से मिलकर इसे विफल किया और लद्दाख को बचा लिया। 1949 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और लद्दाख के नवनिर्माण में लग गए। जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने सत्ता पाते ही भूमि नियमन अधिनियम बनाया। अब कोई व्यक्ति या संस्था 120 कनाल से अधिक भूमि नहीं रख सकता था। उन्होंने तभी विशाल बौद्ध मठों के प्रमुख के साथ मिलकर अखिल लद्दाख गोम्पा समिति बनाई। फिर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला से मिलकर इस कानून को वापस करवाया। विधानसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारत में एकीकरण का समर्थन किया। श्री रिनपोचे का मंगोलिया के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी बड़ा योगदान है। मंगोलिया में मान्यता थी कि एक समय ऐसा आएगा जब वहां बौद्ध विहारों, ग्रंथों और भिक्षुकों को काफी विकट समय देखना होगा। फिर भारत से एक योग्य व्यक्ति आकर इसे ठीक करेगा। सचमुच यही हुआ और 1924 में साम्यवादी शासन आते ही हजारों भिक्षुक मार डाले गए, धर्म ग्रंथ और विहार जला दिए गए। ऐसे में 1990 में श्री रिनपोचे को भारत का राजदूत बनाकर वहां भेजा गया। उन्होंने वहां जाने के कुछ समय बाद शासन और लोकतंत्र प्रेमियों को अहिंसा के संदेश के साथ ही हाथ पर बांधने के लिए एक अभिमांत्रित धाम दिया। लोकतंत्र बहाली की घोषणा कर दी। 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने बंद मठ और विहारों को खुलवाया। साथ ही बौद्ध अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया। उनके योगदान के लिए मंगोलिया शासन ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पोलर स्टार प्रदान किया। श्री रिनपोचे लद्दाख से 2 बार विधायक और 2 बार सांसद बने। 1978 से 1989 तक वे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे। वर्ष 1988 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 4 नवंबर 2003 को उनका निधन हो गया। 16 नवंबर को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। देश, धर्म, संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए वे सदा स्मरण किए जाते रहेंगे। वे हमेशा चाहते थे कि लद्दाख एक
केंद्र शासित प्रदेश हो और उसकी अपनी पहचान हो। वर्तमान में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मांग को पूरा कर दिया, जो विशेष उल्लेखनीय है। रिनपोचे बिल्कुल 19वें अवतार माने जाते हैं। बौद्ध के 16 शिष्यों में से एक थे बकुल। इनके नाम पर ही ले हवाई अड्डे का नाम कुशक बकुल रिनपोचे विमानतल रखा गया है। दोस्तों, आज की कड़ी में सिर्फ इतना ही। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मुझे यानी आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी कुशक बकुल रिनपोचे के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।